आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के नए दिशा निर्देश, नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब हमें इन गाइडलाइंस के अनुसार काम करना पड़ेगा। जो पुरानी गाइडलाइंस थी, वो रिवैम्प हो चुकी हैं, रिस्ट्रक्चर हो चुकी हैं। तो नई गाइडलाइंस क्या हैं, हम उस पर बात करते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इन गाइडलाइंस को भी डाल देंगे ताकि आप डिटेल में इन चीज़ों को समझ सकें। और इसके अलावा ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को भी हम डिस्क्रिप्शन पर आप इसका लिंक डाल देंगे। आप वहाँ से इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इशू की हैं, वो उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की बात करते हैं, इसकी नई गाइडलाइंस की बात करते हैं। अब देखिए, जो ये नई गाइडलाइंस हैं, उनको रिस्ट्रक्चर करने के पीछे क्या मकसद है, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो रैंकिंग, यानी कि रैंकिंग ऑफ ऑल ग्राम पंचायत अंडर 9 LSTG थीम विल प्रिपेयर बेसलाइन डाटा ऑन वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। भारत की समस्त पंचायतें जो हैं, वो जो 9 लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो थीम्स हैं, उन सभी प्रश्नावलियों को ऑनलाइन भरेंगे और उसके बेसिस पे जो है, जो वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, उसके लिए बेसलाइन डाटा बनाने में हमें मदद मिलेगी। और उसके बाद जो टॉप रैंकिंग पंचायत हैं नेशनल लेवल पर, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पंचायतें टॉप रैंकिंग होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। और जैसे मान लीजिए किसी पंचायत को प्रोत्साहन राशि मिलती है, तो ऑब्वियसली जो और अन्य पंचायतें हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, वो भी मोटिवेट होंगी नेक्स्ट ईयर के लिए। जो कमियां रह जाएंगी, वो उनको पूरा करेंगी और वो भी उस पंचायत से मोटिवेट होंगी जिसको इनाम मिला है। और उसके बाद स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर ब्रिजिंग आइडेंटिफाइड गैप्स। अब जैसे मान लीजिए, जब ये 9 डिफरेंट प्रश्नावलियां हैं, उन पर जब ग्राम पंचायतें अपने ऑनलाइन क्वेश्चनर्स को भरेंगी, उन प्रश्नावलियों को भरेगी, तो उसके बाद बहुत सारे गैप्स भी आइडेंटिफाई होंगे। उन गैप्स को मीट आउट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान भी बनाई जा सकती है, ताकि जो गैप्स हैं उनको कवर अप, पैचअप किया जा सके। और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी। अब देखिए, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल, ये 3 आप बोल सकते हैं पिलर हैं। तो इन पिलर में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी सस्टेनेबिलिटी के कंसेप्ट को अचीव किया जा सकता है इसके थ्रू। और लास्ट में आपको पता है 2023 में हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 9 लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में एक्सेप्ट करे हैं, मर्ज करे हैं, तो वो एसडीजी गोल्स भी हम अचीव कर पाएंगे। तो ये कारण है कि हमने क्यों राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को रिवैम्प करा है, रिस्ट्रक्चर किया है। अब उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को दिए जाते हैं, जिसमें पुरस्कार विजेता पंचायतों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन शामिल भी है। कहने का मतलब, ना केवल उस पंचायत को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एप्रिसिएशन के रूप में सर्टिफिकेट वगैरह इशू किए जाएंगे, बल्कि फाइनेंशियल प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। ये पुरस्कार आमतौर पर 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल जो है, इसे हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर जो ये कंपटीशन है, तो ये किस तरीके से होगा? एक इसका पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ब्लॉक स्तर है, उसके बाद जिला स्तर है, फिर राज्य स्तर है और फिर नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर है। ब्लॉक लेवल एक ब्लॉक है, एक आप कह सकते हैं बीडीओ ऑफिस है या पंचायत समिति है, उसके अधिकार क्षेत्र के तहत जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, वो सारे के सारे 9 थीम्स पर जो भी ऑनलाइन प्रश्नावलियां हैं, उसका वो जवाब देंगे। और ऑनलाइन को भरने के बाद उन क्वेश्चनर्स को फ्रीज भी करना पड़ेगा। ध्यान दें, ना केवल ग्राम पंचायतें भरेंगी डिफरेंट 9 थीम्स पर, बल्कि उन क्वेश्चनर्स को
फ्रीज भी करना पड़ेगा। और उसके बाद जो ब्लॉक लेवल पर जो कमेटी है, जिसे हम बीपैक के नाम पे भी जानते हैं, वो टॉप थ्री रैंकिंग जो डिफरेंट थीम्स में जो भी टॉप थ्री रैंकिंग पंचायत होंगी, ग्राम पंचायतें होंगी, वो वो समिति जो है, वो कमेटी जो है, वो जिला स्तर के लिए नॉमिनेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक में 100 ग्राम पंचायतें हैं, तो जैसे 9 थीम्स हैं, तो 27 पंचायत ग्राम पंचायतें जो हैं, वो डिफरेंट थीम्स में, हर एक थीम में 3 पंचायतों को नॉमिनेट किया जाएगा। तो 9 थीम्स हैं, तो 27 पंचायतों को जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नॉमिनेट किया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर जो कमेटी बनाई गई है। ये डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स की बनाई गई है, तो ये हम आपको आगे बताएंगे। और ये जितनी भी कमेटियां, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर है, जिला स्तर पर है, या राज्य स्तर पर है, वो एक सिमेट्रिकल कंपोजिशन कंस्टिट्यूट की गई है, ताकि हर एक स्तर पर जो है वो सिमेट्रिकल कमिटीज बने, और लाइन डिपार्टमेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। लाइन डिपार्टमेंट्स अप टू नेशनल लेवल पर भी इन्वॉल्व हैं, तो लाइन डिपार्टमेंट्स को भी इस बार जो है उनका भी रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उसके बाद जैसे ही ब्लॉक ने यहाँ फर्दर जिला स्तर पर नॉमिनेट करा, तो जिला स्तर पर भी अब पूरे डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स के थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आई है, वहां पर एक डीपैक कमेटी होगी। तो वो डीपैक कमेटी जो है वो हर एक थीम में टॉप थ्री रैंक करेगी पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को, और उसको जो है वो स्टेट लेवल के लिए नॉमिनेट कर देगी। और स्टेट लेवल पर भी उन पंचायतों को फिर फ़िल्टर किया जाएगा, और हर एक थीम में टॉप 3 जो होंगी, वो नेशनल लेवल के लिए फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और उसके बाद नेशनल लेवल पर कॉम्पिटिशन होगा, और उसके बाद हर एक थीम्स में टॉप 3 रैंकिंग ग्राम पंचायतों को अवार्ड मिलेगा। तो ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर आपको डिफाइन करने की कोशिश की गई है। अभी इंग्लिश में ये एक स्लाइड है, तो ऑब्वियसली वही चीज़ है जो मैंने हिंदी में आपको बताई। अब हम आगे चलते हैं। विषयगत पुरस्कार प्रतियोगिता के तहत सभी पंचायतें, जिला पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और ग्राम पंचायतें अनिवार्य रूप से भाग लेगी। अब देखिए यहाँ पर अनिवार्य रूप है, यानी कि मैंडेटरी। कहने का मतलब ये है कि समस्त ग्राम पंचायतें जो हैं, ये 9 थीम्स, डिफरेंट जो थीम्स हैं, उनके जो प्रश्नावलियां हैं, उसको ऑनलाइन भरेंगी ही भरेंगी। तो ये अनिवार्य रूप से ये कहा गया है। और संबंधित स्तरों, यानी कि ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ठीक है, और नेशनल, इनमें जो भी कमिटीज बनाई गई हैं, वो प्रत्येक विषय के तहत सभी पंचायतों को रैंक करेगी। सॉफ्टवेयर के थ्रू भी रैंक होगा, और तदनुसार प्रत्येक स्तर पर शीर्ष 3 पंचायतों को का चयन करेगी। मतलब हर एक लेवल पे, पहले ब्लॉक लेवल पे टॉप 3 आएंगी डिफरेंट 9 थीम्स में, मैंने बताया। और उसके बाद फिर जिला पर भी यही चीज होगी, और उसके बाद स्टेट लेवल पे पर भी यही होगी, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर नेशनल लेवल पे ये चली जाएंगी। तो ये सारी की सारी ऑटो रैंकिंग सॉफ्टवेयर भी करेगा, और उसके अलावा फील्ड वेरिफिकेशन भी है, जिसकी चर्चा जो है हम आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें, तो ऑल द पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड ग्राम पंचायत विल मैंडेटरली पार्टिसिपेट अंडर द थीमेटिक अवार्ड कंपटीशन। तो ये देखिए मैंडेटरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद अगर हम आगे चले जाएं, कि जो ब्लॉक पंचायतें हैं और जिला पंचायतें हैं, उनको उनके संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के लिए तदनुसार प्रोत्साहित किया जाएगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम पिछले पंचायत अवार्ड्स का उनका फॉर्मेट देखें, तो वहां पर ना केवल ग्राम पंचायतें प्रश्नावलियों को ऑनलाइन भरती थी, बल्कि पंचायत समितियां और जिला परिषद भी भरा करती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब जो प्रश्नावली है वो सिर्फ ग्राम पंचायतें भरेंगी। और इसको, और एक ब्लॉक पंचायत को कैसे मतलब प्राइज मिलेगा, आप ये कह सकते हैं, तो वो इस बेसिस पे मिलेगा कि उसके दायरे में आने वाली जितनी भी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उन्होंने 9 थीमेटिक, जो डिफरेंट थीमेटिक थीम्स बनाए हैं, उनकी ऑनलाइन प्रश्नावली उन्होंने भरी हैं, फ्रीज करी हैं, तो उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं पंचायत समिति को अवार्ड मिलेगा। और जिला को, जो जिला परिषद है, तो उस डिस्ट्रिक्ट पंचायत को, उस पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरी की पूरी पंचायतों ने भरा है, उसके बेसिस पे जो है वो ऑटो रैंक किया जाएगा जिला, डिस्ट्रिक्ट पंचायत को। जबकि पहले क्या होता था, ग्राम पंचायतें भी क्वेश्चनर्स भरती थी, और पंचायत समितियां और जिला परिषदें भी अपने अपने ऑनलाइन क्वेश्चनर्स को भरा करती थी। लेकिन अब ब्लॉक पंचायत के अंदर आने वाली जितनी भी पंचायतें हैं, वो कितना परफॉर्म करती हैं,
वो उसका बेस होगा अवार्ड के लिए। और इसी तरीके से जिला परिषद का ये यार्डस्टिक होगा कि उनके उस जिले के अंदर आने वाली ग्राम पंचायतों ने कितना प्रदर्शन किया ऑनलाइन क्वेश्चंस को भरने के लिए। उसके बेसिस पे जो ऑटो रैंक होगी तो उसके बेसिस पे इनको अवार्ड मिलेगा। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस इफ यू फाइंड प्रेजेंट गाइडलाइंस। पंचायती राज संस्थाओं को पंचायत स्तर पर एल एल ये लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल्स प्राप्त करने की दिशा में व्यवस्थित योजना कार्यान्वयन, निगरानी और जवाबदेही के लिए प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का पुनर्गठन किया गया है। अब देखिए, पंचायती राज संस्थाएं जो है वो पंचायत स्तर पर लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए क्या वो प्लानिंग करती है, क्या किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करती है। तो वो सारी चीज़ों के लिए पंचायतों को मोटिवेट करने के लिए इन राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को इंट्रोड्यूस करा गया है और इसको रिवैम्प करा गया है, रीस्ट्रक्चर किया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएं कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से पंचायतों को प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है। अब ये जो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि क्यों इन अवार्ड स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये तो सबसे पहले 9 थीम्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, वो या पंचायत समितियाँ या जिला परिषद वगैरह हैं, वो लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके क्या कर रही है। तो वो एक मेजर आप कह सकते हैं लॉजिक है कि पंचायतें इस इन गोल्स के प्रति भी संवेदनशील हो और पंचायती राज संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा भावना को बढ़ावा देना। यानी कि पंचायतें जब इन थीम्स को भरेगी तो ऑब्वियसली अवार्ड लेने की एक प्रतिस्पर्धा की भावना उनके बीच में आएगी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना और 2030 तक लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो के प्राप्त करने के महत्व को के बारे में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवेदनशील बनाना। अब देखिए 2030 तक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के डिफरेंट थीम्स हैं, डिफरेंट आप गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवेदनशील बनाने के लिए उन थीम्स के प्रति, तो इसलिए जो है वो 9 लोकलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल्स पंचायती राज मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई करे हैं। तो उन चीज़ों के लिए संवेदनशील बनाने के लिए इन अवार्ड्स को रीइंट्रोड्यूस या रीडिफाइन किया गया है। अब देखिए, सभी ग्राम पंचायतें 9 विषयों की ऑनलाइन प्रश्नावली को भरेंगे और फ्रीज करेंगे। अब देखिए, बहुत सारी पंचायतें जो हैं ऑनलाइन भर तो देते हैं लेकिन फ्रीज नहीं करते हैं। तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि उनको उन क्वेश्चनर्स को आपने फ्रीज भी करना है, तभी वो सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट होगी आपके ग्राम पंचायत कि हाँ इसने भरे हैं। अदरवाइज अगर आपने ऑनलाइन भरे और फ्रीज नहीं किए तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ये ऑनलाइन प्रश्नावली राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पोर्टल डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। इसकी टाइमलाइन डिफाइन करी गई है और ये आगे हम आपको टाइमलाइन बता देंगे। और जब ये ऑनलाइन प्रश्नावली डैशबोर्ड पर या पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगी, उस तारीख से जो है वो पंचायतें ग्राम पंचायतें जो हैं वो अपने-अपने कंसर्न या मतलब जो भी है 9 थीम्स में उसकी प्रश्नावलियों को वो भर सकते हैं। 9 विषयों में से प्रत्येक के लिए बीपैक ये सुनिश्चित करेगा कि सभी ग्राम पंचायतें सभी विषयों के संबंध में ऑनलाइन प्रश्नावली भरें। जो ब्लॉक लेवल पंचायत परफॉर्मेंस कमेटी है, वो ये इंश्योर करेगी कि क्या ग्राम पंचायतें भर भी रही हैं डिफरेंट 9 क्वेश्चनियर्स, और इसके लिए वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे जो है ये इंश्योर करेगी कि ये समस्त उनके दायरे में जो आने वाली ग्राम पंचायतें हैं, ये इन कंपटीशन में भाग ले रही है। इसके लिए ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर लाइन विभाग के पदाधिकारियों से ग्राम पंचायतों द्वारा सहायता ली जा सकती है। देखिए, डिफरेंट 9 प्रश्नावलियाँ हैं, तो ऑब्वियसली उसमें डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चंस हैं। तो अब हम ये इंश्योर भी करेंगे कि जो पंचायतों में जो लाइन डिपार्टमेंट्स जो फील्ड में ग्राम पंचायतों में डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिशियल्स हैं ग्राम पंचायत लेवल पर जो काम करते हैं, वो हेल्प करेंगे पंचायत सेक्रेटरी की उन डिफरेंट थीम्स पर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने के लिए। सभी ग्राम पंचायतों को प्रत्येक विषय के तहत प्रश्नावली के लिए प्राप्त अंकों के अनुसार ऑटो रैंक किया जाएगा। सॉफ्टवेयर है इसके लिए बनाया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, जो जल्दी ही ऑनलाइन हो जाएगा। तो वो जब सारी पंचायतें जो हैं डिफरेंट थीम्स पर अपने क्वेश्चंस के आंसर देंगी, तो जो टॉप 3 रैंक करेंगी वो ऑटो रैंक सॉफ्टवेयर कर देगा। आईटी मास्टर प्रशिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उन्हें चयनित ग्राम पंचायतों को डीपैक को अग्रेषित करना होगा।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल्स की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा नेशनल पंचायती राज अवार्ड है वो एक सॉफ्टवेयर पे काम करता है। तो ब्लॉक लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी भूमिका, और उसके बाद डीपैक भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आगे स्टेट लेवल पर फॉरवर्ड करेगा। फील्ड सत्यापन, फील्ड वेरिफिकेशन, प्रत्येक विषय के लिए बीपैक, डीपैक, जो ये कमिटीज हैं, ये फील्ड विजिट के माध्यम से प्रत्येक विषय के तहत नामित शीर्ष 3 रैंकिंग ग्राम पंचायतों को क्रॉस वेरीफाई करेगा। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑब्वियसली अगर आप क्वेश्चन को भरें तो बाय डिफॉल्ट आप उन चीज़ों चेक पॉइंट्स को क्लिक कर दोगे जहाँ के मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो लेकिन इसके लिए फील्ड वेरिफिकेशन टीम होगी जो क्रॉस वेरीफाई करेगी विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ग्राम पंचायतों ने जो ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भरा है, ऑनलाइन क्वेश्चंस जो भरे हैं वो प्रॉपर भरे हैं या नहीं भरे हैं। बीपैक, डीपैक, स्पैक प्रत्येक विषय के तहत शीर्ष 3 चयनित ग्राम पंचायतों को एक निर्धारित प्रारूप में अगले स्तर पर नामांकित करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि फील्ड वेरिफिकेशन तो हो रही है, सॉफ्टवेयर भी ऑटो रैंक कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कमिटीज हैं स्पैक, डीपैक और बीपैक, ये जो एक मतलब एक मैनुअली एक आप कह सकते हैं एक डिक्लेरेशन दी गई है, उस पे ये हार्ड फॉर्म में भी इसको नेक्स्ट स्तर पे जो भी कमेटी है उसके लिए ये फॉरवर्ड करेगी, चाहे वो बीपैक है, चाहे वो डीपैक है या स्पैक है, उनको एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी साइन करना होगा। अब देखिए वो जो 9 थीम्स हैं जिस पर वो क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये हैं वो 9 थीम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट है पॉवर्टी फ्री एंड इन्हांस्ड लाइवलीहुड पंचायत, इस पे प्रश्नावली ये होगी। हेल्दी पंचायत पर प्रश्नावली होगी। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत है। वाटर सफिशिएंट पंचायत है। क्लीन एंड ग्रीन पंचायत है। सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पंचायत है। सोशली सिक्योर्ड पंचायत है। पंचायत विद गुड गवर्नेंस है। और वुमेन फ्रेंडली पंचायत है। तो ये डिफरेंट 9 थीम्स हैं जिस पर प्रश्नावलियां आएंगी, और इसमें लाइन डिपार्टमेंट्स भी पंचायत सेक्रेटरी की हेल्प करेंगे इन प्रश्नावलियों को भरने के लिए। और ये डिफरेंट अवार्ड्स हैं। तो जैसे मान लीजिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, तो ये टॉप 3 ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायतों को मिलेगा, ईच अंडर ईच ऑफ 9 अवार्ड थीम्स। और इसी तरीके से नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार है। और इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी भी है, फॉर एग्जांपल ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार है। स्पेशल कैटेगरी है कार्बन न्यूट्रलिटी को लेके है। फिर ये नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार है। और इस तरीके से पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार है। अब इस इन्हीं पंचायत अवार्ड्स को इस तरीके से भी डिफाइन किया गया है, जैसे मान लीजिए दीनदयाल है तो ग्राम पंचायत को भी मिलेगा, ब्लॉक पंचायत को भी मिलेगा, जिला पंचायत को भी मिलेगा, और ये डिफरेंट 9 थीम्स हैं जिन पे उनको मिलेगा। नानाजी देशमुख के लिए ये चीजें यहाँ पर डिफाइन की गई हैं अवार्ड की। और उसके बाद कमिटीज कहाँ कैसे बनेंगी, आप देखिए सबसे पहले कमेटी जो है वो टॉप लेवल पे स्पैक, स्टेट लेवल पे स्टेट पंचायत परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी होगी, जिसे हम स्पैक के नाम से भी जानेंगे। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, इसको हम डीपैक कहेंगे। और ब्लॉक पंचायत परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी, इसको हम बीपैक कहेंगे, यानी कि ब्लॉक लेवल की कमेटी ये होगी। तो इन सभी कमिटीज का को कंस्टिट्यूट हम ही करके दे रहे हैं, ताकि एक सिमेट्री रहे हर एक लेवल पे, डीपैक लेवल पे भी और बीपैक लेवल पे भी। तो ये कमिटीज की कंपोजिशन बना के हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद अब बात आती है कि बीपैक जो ब्लॉक पंचायत परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। फॉर एग्जांपल यह समिति सस्टेनेबल, ये सारे के सारे 9 थीम्स पे ग्राम पंचायतें जो है वो ऑनलाइन क्वेश्चंस को भरेगी, तो वो ये उसका वो जो भरने के बाद जो है उसका आकलन करेगी, जांच करेगी, जैसे फील्ड वेरिफिकेशन होगी, और रैंक करेगी। ऑटो सॉफ्टवेयर के थ्रू तो रैंक होगा, लेकिन उसके बावजूद फील्ड वेरिफिकेशन के बावजूद आपको लगता है कि नहीं ये नहीं था, ऐसा होना चाहिए था, तो उसके बेसिस पे भी उसको रैंक करेगी। और जैसे मान लीजिए सम टाइम ऐसा होता है कि 2 पंचायतों के इक्वल मार्क्स हैं,
तो उसमें जो टाई के केसेस में कैसे उसको रिज़ॉल्व करना है, उसका भी गाइडलाइंस में प्रॉपर डिफाइन किया है, तो प्लीज़ आप वहाँ से पढ़ लें। और जिला स्तर के लिए शॉर्टलिस्ट की गई पंचायतों को नामित करेगी। कहने का मतलब जो टॉप आई मैंने पहले भी डिफाइन करा है, वो डीपैक के लिए देगी। यह समिति ब्लॉक स्तरीय मतलब ये कमेटी जो है वो एक मॉनिटरिंग कमेटी के रूप में भी काम करेगी, स्पैक बीपैक के रूप में तो काम कर ही रही है, लेकिन एक एज ए मॉनिटरिंग और मेंटर कमेटी के रूप में भी काम करेगी, ताकि किसी पंचायत को कोई प्रॉब्लम आ रही है ग्राम पंचायत को, तो उनको हेल्प कर सके और इसके अलावा इंश्योर कर सके कि वो भर भी रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। अगर नहीं भर रहे हैं तो आप उनको उनको हेल्प करोगे, बोलोगे भरें। और प्रश्नावली भरने के लिए ग्राम पंचायतों को हर संभव सहयोग देगी। उसके बाद जो डीपैक है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमेटी है, उसका भी जैसे ये समिति ब्लॉक जो नॉमिनेशंस ब्लॉक से आएंगी, ब्लॉक से जो भी नॉमिनेशंस आएंगी, वो बीपैक कमेटी से जो भी नॉमिनेशंस आएंगी, उनका भी वो मूल्यांकन, जांच और रैंक करेगी। अब यहाँ पे भी फील्ड वेरिफिकेशन होगी। इसके अलावा शॉर्टलिस्ट की गई पंचायतों को वो स्पैक जो स्टेट लेवल पे कमेटी है, उसके लिए फॉरवर्ड करेगी। यह समिति जिला के रूप में की गई कार्यवाही अब यहाँ पर अब डीपैक का भी वही काम है जो बीपैक का एज ए आप कह सकते हैं मॉनिटरिंग कमेटी, एज ए मेंटर कमेटी काम करेगी और ब्लॉक की हेल्प करेगी। और स्टेट लेवल पर जो स्पैक कमेटी है, वो फिर जो बीपैक सॉरी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत परफॉर्मेंस कमेटी है, तो वो जो भी उन्होंने फॉरवर्ड करी है हर एक थीम्स में टॉप 3, तो उनका भी वो मूल्यांकन करेगी और रैंक करेगी और उसकी भी फील्ड वेरिफिकेशन की जाएगी। आगे और उसके बाद जो भी टॉप 3 होंगी डिफरेंट थीम्स में, उसको वो नेशनल लेवल के लिए नॉमिनेट करेगी। तो इस समिति का ना केवल ये वाला काम है, बल्कि इसका काम भी एज ए मॉनिटरिंग और एज ए मेंटर कमेटी का काम है। अब देखिए, पुरस्कार प्रश्नावली भरने के लिए ग्राम पंचायतों की सहायता के लिए संसाधन व्यक्ति, कहने का मतलब डिफरेंट लाइन थीम्स हैं, तो ऑब्वियसली जैसे हेल्दी हेल्दी पंचायत है तो हेल्थ डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्लीन एंड ग्रीन है तो ऑब्वियसली आपको हो सकता है आईपीएच वालों की जरूरत पड़े, जल शक्ति विभाग की जरूरत पड़े। तो जो अब पंचायत सचिव को अन्य लाइन विभाग के अधिकारी जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, वो ऑनलाइन क्वेश्चंस को भरने में हेल्प करेंगे। तो इसका ये वे आउट है कि जैसे मान लीजिए आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो ऑनलाइन क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कर लें, हार्ड फॉर्म में ले आएं और डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनको वो क्वेश्चंस दें और वो उनको भर के दे देंगे और उसके बाद उसको अपलोड कर दें। अब ये वो रिसोर्स पर्सन हैं जो ग्राम पंचायत की हेल्प करेंगे प्रश्नावलियों को भरने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे पॉवर्टी फ्री एंड इनहांस्ड लाइवलीहुड पंचायत है, तो उसमें रूरल डेवलपमेंट में ग्राम रोजगार सेवक जो है वो पंचायत सेक्रेटरी की हेल्प करेगा। हेल्दी पंचायत केस में जो मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर हैं या आशा वर्कर हैं जो ग्राम पंचायत लेवल पर काम करते हैं, वो पंचायत सेक्रेटरी की हेल्प करेंगे इस प्रश्नावली को भरने के लिए। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत में एजुकेशन डिपार्टमेंट का रोल है और यहाँ पर जो फील्ड फंक्शनरीज हैं जो ग्राम पंचायत लेवल पर काम करते हैं, वो पंचायत सेक्रेटरी साहबान की हेल्प करेंगे। वाटर सफिशिएंट पंचायत में जल शक्ति विभाग के ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर होते हैं या जेई हैं, वो हेल्प करेंगे। क्लीन एंड ग्रीन पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें वन सखी है एनआरएलएम के थ्रू डिप्यूट, और या फॉरेस्ट बीट गार्ड हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे मान लीजिए ये सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पंचायत है, तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट हेल्प करेगा। सोशली सिक्योर्ड पंचायत में आंगनवाड़ी वर्कर वगैरह हेल्प करेंगे। पंचायत विद गुड गवर्नेंस में पंचायत सेक्रेटरी खुद इसको भरेगा। और वुमेन फ्रेंडली पंचायत में ये देखिए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो भी विल डायरेक्ट सुपरवाइजर एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये सुपरवाइजर होंगे, फील्ड फंक्शनरीज या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो उनकी हेल्प करेंगे क्वेश्चनर्स को भरने के लिए। और ये टेंटेटिव अवार्ड मनी है जो ये दिया जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर यहाँ पर देखें अप्रोक्सीमेटली 46 करोड़ के आसपास जो हैं, वो ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषद को अवार्ड मनी मिलेगा। देखिए, ये नेशनल पंचायत अवार्ड्स की गाइडलाइंस हैं। इसके अगर हम पेज नंबर 29 पे चले जाएं या 25 पे चले जाएं, जैसे मान लीजिए मैं 25 पे जा रहा हूँ, तो 25 नहीं, आपको जाना है 29 पे। हाँ, तो ये देखिए 29 और 28 पेजेस पे जो है वो
कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया गया है, ये कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़। तो इसमें जब हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो ये देखिए जो स्पैक, डीपैक और बीपैक यानी कि स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जो भी कमिटीज़ बननी है, उसकी कंस्टिट्यूशन हम उसकी कंपोजिशन कंस्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्टरेट लेवल पर कर रहे हैं, ताकि एक सिमेट्रिकल रहे टॉप टू डाउन। और उसके बाद ट्रेनिंग चलेगी, ओरिएंटेशन चलेगी। तो ये प्रेजेंट पीपीटी भी आपकी ओरिएंटेशन का ही हिस्सा है। तो ये भी आपको भी अपने ब्लॉक लेवल तक जो है वो कंसर्न्ड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा। और उसके बाद जो ऑनलाइन क्वेश्चनर्स ओपन होंगे ऑनलाइन, तो वो यहाँ पर आप देखें 10 सितंबर 10 सितंबर से जो है वो ऑनलाइन क्वेश्चनर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे जो ग्राम पंचायतों ने भरने हैं। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे स्टार्टिंग टाइमलाइन है ग्राम पंचायतों के लिए। 9 थीम्स पर जो भी प्रश्नावली उन्होंने भरनी है वो ऑनलाइन उस पोर्टल पे पंचायती राज का जो भी ये नेशनल पंचायत अवार्ड्स का जो भी पोर्टल होगा उस पर ये ऑनलाइन हो जाएगा। इसकी डिटेल जो है हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट आपको देते रहेंगे। और उसके बाद जो ब्लॉक लेवल पर जो कमेटी है वो फाइनलाइज करेगी ग्राम पंचायतों को। देखिए सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक लेवल अवार्डीज अंडर ईच थीम बाय बीपैक, ब्लॉक पंचायत परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी है, उसकी जो टाइमलाइन है वो 31 अक्टूबर तक उन्होंने अपना काम कर देना है। और उसके बाद सिलेक्शन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले सिलेक्शन है जो डीपैक कमेटी है उसका टाइम पीरियड शुरू होता है 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक उसको अपना काम क्लोज कर देना है। तो ये टाइमलाइन है, इसके अंदर काम आपको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद स्पैक जो है वो अपना काम जो है वो 1 जनवरी टू 31 जनवरी तक क्लोज कर देगी। तो प्लीज इन टाइमलाइंस को जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। और उसके बाद जो अवार्ड है डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल अवार्ड्स वो 1 अप्रैल को है। और जो अवार्ड सेरेमनी है वो 24 अप्रैल, जो मैंने नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेशन वाला बताया आपको डे, वो उस दिन जो है वो ये अवार्ड सेरेमनी जो है पंचायतों की, जिन पंचायतों को अवार्ड मिलेंगे वो 24 अप्रैल को डिक्लेयर उनकी अवार्ड सेरेमनी होगी। तो प्लीज इन टाइमलाइन का जरूर ध्यान रखें, टाइमलाइन के अनुसार चलें, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। तो देर इज पॉसिबिलिटी सॉफ्टवेयर आपको फिर वो चीज़ें करने ना दें अगर वो टाइमलाइन हमने क्रॉस कर दी है। तो सबसे पहले तो एक चीज़। दूसरा, हम गाइडलाइंस में चले जाएं तो हमें अगर हम गाइडलाइंस में चले जाएंगे तो हमें देखेंगे कि हर थीम के लिए डिफरेंट कमिटीज़ बनाई गई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 9 कमिटीज़ हैं वो डिफरेंट थीम्स के लिए, बी पैक के लिए भी आपको 9 कमेटी बनानी पड़ेगी, डी पैक के लिए भी, स्पैक के लिए भी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, जैसे कि ये वाला अवार्ड गाइडलाइंस हैं वो इनिशियल स्टेज पे है तो बहुत सारे टेक्निकल हिच हो सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये कहा कि फॉर द टाइमिंग आप एक एक कमेटी ही हर लेवल पे बनाएं, यानी कि स्पैक, डी पैक और बी पैक की एक ही कमेटी बनाएं। तो ताकि हम टेक्निकल हिट से, अगर कोई टेक्निकल हिच आता है तो हम उसको अवॉइड कर सकें। तो प्लीज़ आप जो कमिटीज़ हमने बनानी है वो एक ही हर स्तर पर बनेगी। तो एक तो ये चीज़ आप देख लें। अब एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चनियर्स हैं हर एक थीम के, जो एक सैंपल है, फाइनल नहीं है। इसका लिंक दे देंगे, प्लीज़ आप वहाँ से चले जाएँ। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें जो बहुत ज़रूरी है कि आपने किस फाइनेंशियल ईयर का डाटा भरना है। तो प्लीज़ ये देखें, आपने 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 का डाटा आपने उन प्रश्नावलियों में भरना है। तो ये भी गलतियाँ करते हैं। तो प्लीज़ आप ये फाइनेंशियल ईयर देख लें, 21-22 का डाटा जो है उस फाइनेंशियल ईयर का डाटा जो है इन प्रश्नावलियों पर अपलोड होगा। अब देखिए, ये देखिए चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत है, ये थीम 3 है। तो ये कुछ सवाल हैं, प्लीज़ आप इसको डाउनलोड करके एटलीस्ट आप इनको समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चंस ध्यान दें, प्रश्नावलियाँ ये सैंपल हैं, इनमें चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन जस्ट आइडिया के लिए आप इन प्रश्नावलियों को चेक कर सकते हैं कि हाँ, इस प्रकार के सवाल आपको आएँगे। तो आपको क्वेश्चंस जो सैंपल हैं ये भी हम डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे देंगे। तो कोई भी क्वेरी होगी तो हम उसको भी आने वाले समय में ट्रेनिंग के माध्यम से रिजॉल्व करते रहेंगे। और प्लीज़ आप गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ें। पीपीटी जस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा है।
इसलिए प्लीज़ आप गाइडलाइंस को भी पढ़ते चलें और इन क्वेश्चनियर्स के सैंपल को भी पढ़ें ताकि आपके माइंड में ग्राम पंचायतों के माइंड में आइडिया हो जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आएँगे और ये डाटा हमें कहाँ-कहाँ से प्रोक्योर करना है, कहाँ-कहाँ से लेना है। तो आप प्लीज़ इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेनिंग सेशंस जारी रखेंगे और जो भी क्वेरीज होंगी उनको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश ओरिएंटेशन प्रोग्राम में करते रहेंगे। तो आपने भी ये डाउनवर्ड्स ट्रेनिंग देनी है ताकि ग्राम पंचायतें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतें इस नेशनल पंचायत अवार्ड्स में पार्टिसिपेट कर सकें। पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है कि ग्राम पंचायतों को एटलीस्ट ये पता चल सके कि जो वो प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग में वो कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे हैं। कोई लोकलाइज़ेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उन्हीं को तो नहीं मिस कर रहे हैं, वो अपने जीपीडीपी प्लानिंग में। तो प्लीज़ आपसे गुज़ारिश है इस पीपीटी को एटलीस्ट ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज़ तक पहुँचाएँ ताकि वो इन चीज़ों को समझ सके और प्रॉपर प्रश्नावलियों को भर सके। धन्यवाद।